शहरी व ग्रामीण जीवन प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, छोटे व स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो उस समय उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है, समकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो वेल्लार कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। चौथा प्रश्न है, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो पुहार नहीं है। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, लगभग 2500 साल पहले आंतरिक व्यापार में कौन कौन सी कठिनाई आती होगी? यहाँ पर यह प्रश्न का उत्तर दिया गया है। लगभग 2500 साल पहले लोग व्यापार वस्तुओं की अदला बदली द्वारा करते थे, अर्थात वस्तु को विनिमय प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया था। जैसे गाय के लेन देन करते थे, जिससे लोगों को कठिनाई होती थी, और तब धीरे धीरे सिक्के का प्रचलन हुआ और सिक्के के प्रचलन से व्यापार आसान हो गया। सड़क और बंदरगाह आवागमन की सुविधाएं कम थी। आगे प्रश्न है, आपके गांव में आज खेती कैसी की जाती है? प्रयुक्त होने वाले 5 औजारों के नाम लिखना है। तो हमारे यहाँ जो खेती की जाती है उसमें कुदाल, खुरपी, हंसुआ, फाल, ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न है, आज सिंचाई की कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आप तुलना करें, प्राचीन काल में आज की कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? उत्तर लिखेंगे। पहले कुआं, रेहड़, तालाब, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी और वहाँ पर सिंचाई के लिए जो साधन होते थे उसी का इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन आज बिजली के आविष्कार से ट्यूबवेल का निर्माण किया गया है। ज़मीन के अंदर से ट्यूबवेल द्वारा पानी को पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। आप अपने यहाँ हुंडा मशीन से देखते होइएगा, क्या होता है, सिंचाई की जाती है। आगे प्रश्न है, आप अगर शिल्पकार को काम करते हुए देखते हैं तो उसके बारे में लिखें कि वह कौन काम करते हैं। उसके द्वारा बनाए गए 5 औजार के नाम लिखने हैं। उत्तर लिखेंगे, उनके द्वारा जो बनाए गए औजार हैं इस प्रकार से है। तो वह कौन से हैं? तो शिल्पकार मेहनती होते थे, एकाग्रगत काम करते थे और रथ, कुदाल, मिट्टी, सुराही, लकड़ी के फर्नीचर आदि का वो निर्माण करते थे। आगे प्रश्न है, पाटलिपुत्र के लोग कौन कौन से कार्य करते थे? गांव के लोगों से उनका व्यवसाय किस प्रकार भिन्न था? तो उत्तर लिखेंगे, पाटलिपुत्र के लोग व्यापार करते थे, शिक्षा का केंद्र, लोहार, बढ़ई, रथकार, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले रहते थे और पक्के मकानों में यह रहते थे। लेकिन गांव में लोग कच्चे मकानों में रहते थे, खेती का काम करते थे और पशु को पालते थे और उसी के उत्पाद को वह शहर में ले जाकर बेचते थे। आगे प्रश्न है, आप भारत से रोम को निर्यात व आयात होने वाली 3 प्रमुख वस्तुओं की सूची बनाएं और बताएं। उत्तर लिखेंगे, भारत से रोम जाने वाली वस्तु मसाला, काली मिर्च और समुद्री पहाड़ियों से दुर्लभ वस्तुओं की आयात, शराब, दीपक और सोना था। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर किए हैं जिसका नाम है शहरी व ग्रामीण जीवन।